So yesterday we had done cookies, right? And where is the cookie stored? Stored on client side and is persistent. And is what? Persistent. मतलब can stay for a long time. For what? For long time. Long time से duration days, months, है ना? Even years. Yes sir. Yes sir. तो ये जो limitations है ना, अब इसको limitation क्यों बोलेंगे अपन? कि मेरे ब्राउजर पे वो डेटा स्टोर हो रहा है, तो अगर मेरा लैपटॉप किसी के हाथ लगता है तो वो कुकी को रीड कर सकता है, यस और नो? Yes sir. और मेरे लैपटॉप में से इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है कुकी के थ्रू, Yes. ठीक है? और कभी कभी क्या होता है, वी हैव थर्ड पार्टी कुकीज. व्हाट वी हैव? Third party cookies. तो आप जब वेबसाइट को ब्राउज करते हैं ना, तो एड आते हैं ना, एड्स आते हैं ना बीच बीच में, Yes sir. तो वो एड्स के कुकीज भी अपने ब्राउजर में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? तो थर्ड पार्टी को अपने बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बंदा क्या क्या ब्राउज करता है, ठीक है? तो समझो जैसे अगर कोई जो है मैं समझो स्पोर्ट्स का फैन हूं, ठीक है? और मैं जो है वो फुटबॉल के और क्रिकेट के साइट्स विजिट करता हूं, ठीक है? तो समझो एक स्पोर्ट्स की कंपनी है, हैव यू हर्ड ऑफ डिकैथलॉन? Yes sir. ठीक है, अज्यूमिंग डिकैथलॉन है, तो डिकैथलॉन क्या करेगा, इन वेबसाइट्स पे ना, इन वेबसाइट से जो उनके यूजर्स है कुकीज के थ्रू उनका डेटा लेगा. किसके थ्रू? Cookies के through. कुकीज के थ्रू इन वेबसाइट्स का यूजर डेटा लेगा, क्योंकि उसको चाहिए स्पोर्ट्स सेंट्रिक लोग ना, अपना माल बेचने के लिए, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है. तो ये जो वेबसाइट से कुकीज है ना, जो फुटबॉल का कोई वेबसाइट है ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो वेबसाइट है और क्रिकेट का जो वेबसाइट है, आईपीएल का वेबसाइट है या कुछ भी वेबसाइट है, तो अगर मैं इनको फ्रीक्वेंटली ब्राउज कर रहा हूं तो इनके जो कुकीज है वो पास, तो ये कंपनियां जो है ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग और आईपीएल एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, ये अपना डेटा सेल करेगी डिकैथलॉन को, और डिकैथलॉन को मालूम पड़ेगा कि ये सब स्पोर्ट्स के पसंद वाला लोग है, और फिर वो मुझे अपने प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के लिए भेजेगा. तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी कुकीज. आप लोग गूगल करके देख लेना कि थर्ड पार्टी कुकी क्या होती. तो इसमें थोड़े से जो है हिंड्रेंसेस है, और दूसरा ये कि कुकी मेरे लैपटॉप में ब्राउजर पे सदियों से पड़ी है, ठीक है? तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, सेशन है. क्या है? ओके, सेशन का क्या रहता है, लॉगिन से लेके लॉग आउट तक. किससे? तो वो डेटा मेरे, और ये का स्टोर होता है कुकी का, और ये स्टोर क्लाइंट साइड पे ना. सेशन होता है एस्टैब्लिश सर्वर साइड पे. क्या होता है? सर्वर साइड. तो जैसे ही मैंने सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया लॉग आउट करके, सेशन का डेटा भी मेरा इवेपोरेट हो गया. समझा? तो वेब डेवलपमेंट के अंदर अपने को कुछ डेटा रखना है सिर्फ लॉगिन से लेके लॉग आउट तक. किससे? लॉगिन से लॉग आउट तक. ठीक है, जैसे अपना आता ना डिस्पोजेबल मास्क आता है. क्या आता है? डिस्पोजेबल मास्क. अपने एक टास्क के लिए इसको पहना और टास्क खत्म हो गया, उसको निकाल के फेंक दिया. डॉक्टर्स लोग वो सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं, याद है? हाँ सर. तो सर्जिकल ग्लव्स क्या, एक सर्जरी करके क्या करते हैं वो लोग, तो ओटी के अंदर एंटर करते वक्त पहनेंगे, है ना? हाँ. और ओटी से बाहर निकलते वक्त डिस्पोज कर देंगे.
तो will they wear it the entire day? No. और कुछ जो है अपने मास्क के, अपने जो कॉटन के मास्क है ना, कॉटन के मास्क, हम लोग क्या करते हैं, उसको डेली पहनते, 3 महीने 4 महीने महीने भर से पहन रहे उसको, है ना। हाँ. तो वो डिफरेंस है कुकी और सेशन में। तो सेशन में क्या डेटा लॉग इन में स्टोर, और लॉग आउट पे Flush. समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? Yes, understood. और ये जो है ना, तो इसका देखो ये टेम्पररी डेटा है, क्या ये Temporary. कुकी क्या है, कुकी क्या है? Persistent. और ये क्या है? Temporary. स्पेलिंग सही है क्या? टेम्पररी, P-O, temporary, what nonsense you're talking about? R-A-R-Y. Okay, is it? Are you sure? Okay, she is a teacher, so you can't challenge her. तो ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है डिफरेंसेस। ओके, तीसरा, इसके लिए एरे कौन सा था, एरे? हाँ, $.cookie. अंडरस्कोर। $_cookie. इसके लिए एरे है $_session, क्या है? $_session. ठीक है, और आप जितने चाहो उतने वेरिएबल सेट कर सकते हो उसके अंदर। ये एक एसोसिएटिव एरे है, क्या है? Associative array. तो उसके इंडेक्स भी डायनेमिक है, उसके लेंथ भी डायनेमिक है। ये क्या है? इंडेक्सेस भी क्या है? Dynamic. और लेंथ ऑफ द एरे ऑल्सो इज Dynamic. तो आप 1 2 3 4 10 50 जितने वेरिएबल चाहो उतने स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes. तो एरे का नाम क्या है? $_session. और इंडेक्सेस उसके क्या है? आपको जो इंडेक्स देना है वो दे सकते हैं आप, ठीक है। तो हमको इंडेक्स देना है यूजर नेम, तो क्या करेंगे हम लोग? Username. तो क्या हो गया ये $_session Username. यूजर नेम। हमको देना है कि लॉगिन टाइम कितने बजे उसने लॉगिन किया, तो ऐसे हम जितने चाहे उतने इंडेक्सेस बना सकते हैं इस सेशन एरे के, ठीक है। तो लेंथ भी डायनेमिक है और इंडेक्सेस भी डायनेमिक है, ठीक है। आप यूजर नेम बनाओ या यूएसआर नेम बनाओ या यू नेम बनाओ, इट्स अप टू यू। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so now let me share some notes which I have prepared regarding this. हाँ, क्या है, पढ़ो। A session is a way to store information in variables to be used across multiple pages. PHP session is used to store and pass information from one page to another temporarily until user closes the website or log out. समझ में आया? Yes, sir. और सेकंड पॉइंट क्या है? Unlike a cookie, the information is not stored on a user's computer. It is stored at ठीक है। तीसरा, session variable hold information about one single user and are variables to all pages in one application. अबाउट वन सिंगल यूजर, क्यों लॉग इन लॉग आउट कौन करता है? एक सिंगल यूजर ना, एक टाइम पे। तो उस सिंगल यूजर का डेटा रहेगा जो लॉग इन करा है, ठीक है। और वो यूजर ने अगर वो यूजर ने पहले गया लॉग इन पेज पे, किस पे गया? फिर लॉग इन से वो गया शॉप पेज पे, किस पे? फिर शॉप से वो गया पेमेंट पेज पे, फिर पेमेंट से वो गया फीडबैक पेज पे, है ना। इसको फीडबैक देना था कि मुझे कैसा लगा वेबसाइट। तो ये मल्टीपल पेजेस एक्सेस कर रहा है ना वो।
हाँ तो उन सब पेजेस के ऊपर हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ ये है सेशन। तो इवन वाया कुकी वुड अचीव द सेम थिंग ना, कि वही डेटा लॉगिन पे भी अवेलेबल है, वही शॉप पे, वही पेमेंट पे, वही फीडबैक पे, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? यस और नो? हाँ ओके। हाँ तो सेशन को स्टार्ट करना हो ना, तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कोड शुड बी व्हाट, विच फंक्शन? session underscore start function. हाँ, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट है, अंडरस्कोर है, स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ रहा है। ठीक है, क्या होना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम? Session underscore start. क्या लिखा हुआ है इधर? The session underscore start function must be very first thing in your document. ओके, ये किस में स्टोर होते हैं फिर, कौन से वेरिएबल ग्लोबल एरे में? Dollar underscore session. क्या लिखा है? Session variable are set with the PHP global variable dollar underscore session. ओके, अभी अपने को राइट और रीड करना है ना, राइट और रीड। तो राइट कैसे करेंगे? राइट मतलब सेटिंग, राइट मतलब setting. तो सेटिंग अ सेशन वैल्यू। तो सेशन एरे इंडेक्स का नाम क्या दिया मैंने? Flavor. फेवर नहीं, फेवरेट कलर। Save color. क्या है ये? फेवरेट। और क्या दिया? Green. तो अभी ये क्या वेरिएबल वैल्यू सेट हो गया है ना, और रीड करने का रहेगा तो माय फेवरेट कलर इज, Dollar underscore session. और ये इंडेक्स का नाम। समझ में आया? हाँ तो जहां इक्वल टू आ गया ना, इक्वल टू मतलब वो सेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सेट हो रहा है। वो जहां पर सिर्फ ये बगैर इक्वल टू या बगैर कोई ऑपरेटर का है तो वो गेट हो रहा है। ठीक है, आप इक्वल टू से सेट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं इसको बाद में अगर नो नंबर है। ओके, टू व्यू ऑल द सेशन वेरिएबल्स, print underscore r dollar underscore है ना? तो प्रिंट आर क्या करता है? एरे डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले करता है? array display. टू डिस्प्ले एंटायर एरे। तो वो, और वो सेशन वेरिएबल एक एरे है ना। ओके, अगर आपको रिमूव करना है कोई वेरिएबल्स को, तो टू रिमूव अ पर्टिकुलर सेशन वेरिएबल क्या करेंगे? unset क्या? dollar underscore session. और वो वेरिएबल का नाम, वो इंडेक्स का नाम। अगर पूरा का पूरा ही निकालना है, रिमूव ऑल करना है, तो session underscore unset. और लॉग आउट पे क्या करेंगे? लॉग आउट पे क्या करेंगे? session underscore destroy function. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. तो ये सब सेशन के बारे में डेटा था, अब प्रैक्टिकली करते हैं उसमें। ठीक है, आई विल रिकनेक्ट इन सम टाइम। Yes sir. So like this, we'll make 3 forms: the login.php, homepage.php, shop.php. Login.php will take the login details of the user, and then we'll greet the user over here, and then we'll bid goodbye to the user over here. Same. है ना, जो कल अपन ने किया था कुकी से, तो वही टास्क यहाँ करेंगे। तो पहले क्या बनाना है अपने को? login.php। तो कल का जो लॉगिन पेज है उसी का कोड ले लेते हैं, अगर मिल जाए अपने को तो। हाँ मिल रहा, देखो। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। इसको सेव कर दिया। तो कुकी एग्जांपल था, अभी हम लोग कर लेंगे सेशन एग्जांपल। और क्या दे देंगे नाम? login.html भी दिए तो चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ स्क्रिप्टिंग तो है नहीं। अगर आप स्टिकी फॉर्म कर रहे हो तो अलग बात है। ओके,
वहां से फिर किस पे जाएगा वो, होम पेज पे। तो होम पेज का भी कोड ले लेते हैं, और होम पेज पे वो क्या करेगा ये अपने को देखना है अभी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट शुड वी राइट इफ यू आर डूइंग सेशन? इफ वी आर डूइंग सेशन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड राइट? अगर हम लोग सेशन कर रहे तो फर्स्ट थिंग क्या लिखना पड़ेगा अपने को? सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट को पहले कॉल करने का, सबसे पहली चीज। यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कॉल कर दिया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? और फिर वेलकम यू कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ सेशन के अंदर अपन ने कोई वेरिएबल सेट किए क्या अभी तक? क्या हमने कोई वेरिएबल सेट किया है सेशन में? नहीं। इनमें से कोई वेरिएबल सेट किया है हमने? यूजर नेम, यूएसआर और नहीं है ना? तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना? फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन कर रहा है ना? हाँ। तो पहले चेक करना कि कोई वेरिएबल सेट है क्या नहीं है। पहले क्या चेक करेंगे अपन? कोई वेरिएबल सेट है यार। तो यहाँ पर आगे वेलकम कर दिया अपन ने उसको, ठीक है। तो कुकी तो सेट करनी नहीं है। हाँ। तो क्या करेंगे? तो चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो इफ नॉट इज सेट, क्या नाम से क्या किया मैंने? इफ नॉट सेट, नॉट इज सेट क्या? और क्या नाम से वेरिएबल चेक करना है आपको? आपको वेरिएबल किस नाम से बनाना है? इसमें से 1 2 3 विच वन डू यू वांट टू मेक? यू नेम, ठीक है। तो नॉट इज सेट किस नाम से? तो अगर यू नाम से सेट नहीं है तो क्या करो? सेट कर दो। क्या कर दो? अगर वो पहले से सेट नहीं है तो फर्स्ट थिंग लॉगिन के टाइम पे उसको सेट कर दो। और क्या वैल्यू दो उसको? वैल्यू क्या दो? यू नेम। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर। तो अगर ये वेरिएबल सेट नहीं है यू नेम नाम का, तो वो सेट कर दो। उसका वैल्यू क्या दे दो? यू नेम, जो अपनों को यहां से मिला है ना। अब फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अपन। कौन सा पेज है वो? कौन सा पेज है? शॉपिंग। तो शॉपिंग डॉट पीएचपी हम वो रीड कहां से करेंगे फिर? तो इसको भी सेव कर देते हैं। इसका नाम क्या था? होम पेज डॉट पीएचपी, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, होम पेज डॉट पीएचपी। वहां से कहा जाएंगे हम लोग? तो शॉपिंग डॉट पीएचपी का कोड कॉपी कर लिया और यहां पेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट लाइन शुड बी व्हाट? If you are doing session handling, first thing should be what? Session underscore start. And what will you say? Thank you dollar underscore session और क्या नाम? Yes or no? Yes sir. समझ में आया? और इसका नाम क्या रहेगा? इसका फाइल का नाम क्या रहेगा? shopping.php. Making sense? Let's try to. Yes sir. Let's try to open this now.
इसमें जाएंगे, सेशन एग्जाम्पल में लॉगिन में गए, दिख रहा है? हाँ सर। तो क्या नाम देंगे अपन उसको? कोई भी नाम दे देंगे अपन उसको, शाहरुख खान, पासवर्ड 1 2 3 जो भी। क्या लिख के आया? वेलकम शाहरुख खान, है ना? और जब उस पे करेंगे गो टू शॉप पे, क्या आएगा? थैंक यू शाहरुख खान। आया समझ में? तो ऐसे अपने सेशन में अपन ने कितने वेरिएबल सेट किए हैं? कितने वेरिएबल सेट किए अपने सेशन में अब तक? एक ही किया है। ओके, अगर आपको चेक करना है सारे वेरिएबल्स को तो क्या करेंगे आप? प्रिंट अंडरस्कोर आर। और क्या दे देंगे? ठीक है, नाउ विल कम टू नो कि कितने वेरिएबल सेट हुए हैं टोटल। सेशन डिलीट कैसे करते हैं? डिस्ट्रॉय। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ताकि ये नए नए वैल्यूज को ले नेक्स्ट टाइम। प्रिंट कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ऑलरेडी सेव्ड है ना? हाँ, अब देखते हैं रन करके कि कैसे आता है। अब वो डिस्ट्रॉय, ओके फर्स्ट टाइम तो वो ईशा क्या आया? वेलकम ईशा। अभी क्या आया? थैंक यू ईशा। और कितने वेरिएबल है सेट इसके अंदर? सिर्फ ईशा आया। और वो भी अनसेट हो गया। वो भी क्या हो गया? अभी लॉगआउट पे अनसेट हो गया, क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। समझा? ओके, अगर आपको एक और वेरिएबल सेट करना है इसके अंदर कि यू नेम भी करना है और चेक करना है कि एक वेरिएबल और है कि लॉगिन टाइम, क्या लॉगिन टाइम, तो क्या कर देंगे अपन? एक क्या नाम से बनाया वेरिएबल? लॉगिन टाइम। तो अगर लॉगिन टाइम है क्या नहीं है, 100। तो कितने वेरिएबल सेट हो गए अपने? दो हो गए। राहुल आया, राहुल आया, दिख रहा है? हाँ सर। तो और कितने वेरिएबल आ गए अपने इसके अंदर? दो वेरिएबल्स आ गए। क्लियर? आर यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? यस सर। तो ऐसे आप जितने चाहो उतने वेरिएबल्स को सेट कर सकते हो और फिर उसको शॉपिंग लास्ट में जो है सेशन को डिस्ट्रॉय। तो दिस कोड नॉर्मली कम्स इन द logout.php. Where does it come in? The logout.php. You'll flush the session, you'll destroy the session. Clear? तो आपको कुकीज और सेशंस के बीच में अभी आपको दो चॉइस है कि आपको किससे आपको यूजर को याद रखना है, कुकी यूज करके कि सेशन यूज करके। प्रेफर्ड इज सेशन, प्रेफर्ड इज